राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा करीबन 11,000 बेरोजगार लड़के लड़कियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के गठन के बाद कमोबेश ये पहला मौका है जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र का वितरण किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मोरहाबादी क्षेत्र में, जहां की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे और इन तस्वीरों में आप ये ज़रूर देखिए कि किस तरह से इस पूरे कार्यक्रम का सरकार ने आभा मंडल करने की कोशिश की है। सरकार ने ये बताने की कोशिश की है कि वो बेरोजगारों को रोजगार से साथ जोड़ने के लिए कितनी हद तक प्रतिबद्ध है। पहले तस्वीरें आपके सामने पेश हैं। ये देखिए, ये मुख्य द्वार है, यहीं से जो तमाम जो युवक युवतियां हैं वो उनको एंट्री मिलेगी। यहाँ पर तमाम तरह की जो बातें हैं वो लिखी गई हैं, बताई गई हैं कि सरकार क्या चाहती है, क्या करने जा रही है। और वो मेन गेट है, वहाँ पर आपको जांच करने के बाद आपको एंट्री मिलेगी। लेकिन दूसरी तस्वीर आपको दाहिने साइड जो मेरी तस्वीर हम आपको दिखा पाएंगे, मेरे कैमरा पर्सन आपको थोड़ा नज़दीक ले जाकर दिखाएंगे कि ये पूरा मोरहाबादी का क्षेत्र आपको बिल्कुल सन्नाटा नज़र आ रहा होगा। आम दिनों में यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ होती है, लेकिन एंट्री पॉइंट में ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। अननेसेसरी लोगों को आने जाने पर यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो ज़रूरतमंद है वही यहाँ पर पहुँच पा रहे हैं। यही वजह है कि ये सड़क आपको बिल्कुल कहीं ना कहीं आपको सुनसान या यूँ कहें कि खाली नज़र आ रही होगी। लेकिन सड़क के बाईं तरफ और दाहिनी तरफ दोनों तरफ, लेकिन जहां हम खड़े हैं इसके बाईं तरफ आप देख पाएंगे कि बड़ी संख्या में जो कटआउट्स लगाए गए हैं। जो अब सामने तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बिल्कुल मुस्कुराते हुए तमाम छात्रों का इस्तकबाल कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा एक आदमकद एक कटआउट लगाया गया है जिसमें मुख्यमंत्री जोहार कर रहे हैं, यानी कि वो कहीं ना कहीं सलाम और पैगाम दे रहे हैं, तो तमाम छात्रों का इस्तकबाल कर रहे हैं। उसके पीछे आप देख पाएंगे ठीक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कटआउट्स के पीछे जो कैबिनेट मंत्री है चंपाई सोरेन, उनकी तस्वीर लगी हुई है। तो एक के बाद उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के जो मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता साहब, और उनके विभाग के अधीन ही ये कार्यक्रम हो रहा है, उनका भी कटआउट्स लगा हुआ है। जो कैबिनेट मंत्री है आलमगीर आलम साहब, उनकी भी तस्वीर लगी हुई है। तो तमाम कैबिनेट मंत्रियों की तस्वीर यहाँ लगाई गई है और ये बताने की कोशिश की गई है कि ये कार्यक्रम कितना बड़ा है, इसे किस तरह से आभा मंडल किया गया है। लेकिन सड़क में जो ये सन्नाटा है और ये जो आप खालीपन देख पा रहे होंगे, आम दिनों में ऐसा होता नहीं है, लेकिन सरकार ने और जिला प्रशासन ने इसके खास इंतजाम किए हैं। यही वजह से आज ये आपको खाली नज़र आ रहा है। तो ये पहला मौका, मैंने पहले भी बताया, ये पहला मौका है जब झारखंड गठन के बाद बल्क में इस तरह से नियुक्ति पत्र का वितरण किया जा रहा है। और कल ही जिस तरह से हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक हुई, मंत्रिमंडल के ये निर्णय लिया है कि निजी क्षेत्र में 40,000 तक की नौकरियां जो निजी क्षेत्र में है यानी प्राइवेट क्षेत्र में है, उसमें स्थानीय युवक युवतियों को 70% तक आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। और कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश की गई है कि झारखंड के आदिवासी बच्चे हों, मूलवासी बच्चे हों या यहाँ के जो असली बाशिंदे हैं, उनको कहीं ना कहीं प्राइवेट नौकरियों में एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आए दिन इस बात को कहते हैं कि तमाम लोगों को सरकारी नौकरी के साथ जोड़ना बेहद मुश्किल है, लिहाजा उनको स्वरोजगार के साथ जोड़ने की ज़रूरत है। सरकार उनको आर्थिक सहायता देगी, प्राइवेट नौकरियों के साथ उनको कनेक्ट करने की कोशिश है। यही वजह है कि श्रम विभाग विभिन्न जो भर्ती कैंप के माध्यम से बड़ी संख्या में जो रोजगार के साथ बेरोजगार नौजवानों को जोड़ता है। पिछले दिनों भी हम लोगों ने देखा करीबन 3-4 दिन तक रांची के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में भर्ती कैंप का आयोजन किया गया। उसमें बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे और उन लोगों को भी आज नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। लेकिन जो छात्रों का एक कंसर्न है वो ये कि अगर 8,000, 10,000 या 15,000 की जो सैलरी है, जो पैसा मिलेगा एक महीना काम करने के बाद, उस पैसे में सर्वाइव करना बेहद मुश्किल है। अगर ये नौकरी आपको आउट ऑफ स्टेशन मिल जाता है तब तो और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर नौकरियां हम लोगों ने देखी है कि रांची क्षेत्र में, रांची ज़िला से ही संबंधित थी, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रांची में लगा था। लेकिन आमतौर पर जो कौशल विकास विभाग के तहत या श्रम नियोजन विभाग की तरफ जो भर्ती कैंप लगता है, उसमें जो कंपनियां आती हैं वो आउट ऑफ स्टेशन या झारखंड के बाहर की भी कंपनियां होती हैं। लिहाजा उतने कम पैसे में तमाम जो छात्र हैं, बेरोजगार नौजवान हैं, वो खुद को एडजस्ट करने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो उम्मीद की जाती है कि बल्क में बेरोजगार नौजवान इसके साथ जुड़ेंगे, वो नहीं हो पाता है। हालांकि श्रम मंत्री ये कहते आए हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी नौकरियां देने के फेवर में हैं जिससे लोग अपने आप को एडजस्ट कर पाएँ, वहाँ पर कंफर्ट जोन में रह पाएँ। लेकिन आपको याद है कि कोरोना के बाद जिस तरह से
खासकर रोजगार के क्षेत्र में एक अतिक्रमण हुआ है, उसका कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। और इसी वजह से सरकार ये चाहती है कि सरकार के जो कार्यकाल का 2.5 साल के करीबन का वक्त गुजर चुका है, लिहाजा जो बचा हुआ कार्यकाल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ा जाए, नियोजन के साथ जोड़ा जाए। और सरकार ने जो कमिटमेंट, जो प्रतिबद्धता सरकार गठन के दौरान दिखाई थी, उस कमिटमेंट को, उस प्रतिबद्धता को कहीं ना कहीं धरातल पर उतारा जाए। और उसी के तहत आज करीबन 11,000 बेरोजगार युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाना है। लिहाजा अब जो बेरोजगार नौजवान हैं वो पहुंचने लगे हैं, उनका भी रिएक्शन हम दिखाएंगे। लेकिन हम आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की है, मोरहाबादी मैदान के आसपास की तस्वीर, कार्यक्रम स्थल के आसपास की तस्वीर, और ये बताने की कोशिश की है कि सरकार इस कार्यक्रम को लेकर कितनी पॉजिटिव है, कितनी सकारात्मक है और कितना आभा मंडल इस कार्यक्रम का कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो नौजवान, जो छात्र या युवक युवतियाँ यहाँ पहुँचते हैं, उनका क्या रिएक्शन होता है, वो क्या सोचते हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शाहनवाज।